अतिथि सर के सम्मान के लिए श्री आशीष सर को बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद। आज मैं इस हिंदी दिवस के अवसर पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और हमारे अतिथिगण, हमारे शिक्षकगण, इन सभी का स्वागत करती हूँ। है हिंदी सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस को उस दिन में याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा बन गई। अंग्रेजी से जंग है जारी, सम्मान के है अधिकारी, जन जन की है ये दुलारी, हिंदी पहचान हमारी। गुड मॉर्निंग। आवाज गुड मॉर्निंग में ज्यादा आई और हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। चलिए, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और शौक से हास्य कवि हूं। तो मेरे को जैसा है, आदमी ठीक है, कुत्ता वफादार है, आदमी गद्दार है। कुत्ता स्वीट है, आदमी ठीक है, कुत्ता वफादार है, आदमी गद्दार है। और इंसान होने की रही सही खुशी उस समय चकनाचूर हो जाती है जब पड़ोस वाली सुंदरी गोद में कुत्ते का पिल्ला लिए निकल जाती है। बोल रहा हूँ भाई साहब, वो कुत्ता मुझे बिना काटे ही काट लेता है। मैं तो छू भी नहीं सकता वो कुत्ता उनका। वो कुत्ता मुंह चाट जी। आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं खराब हो गया और माइक खराब। तो मुझको वो परेशान हाल करती है, मुझे उल्लू बनाती है मेरी माशूक रोजाना। मेरे बैलेंस से वो दूसरों को कॉल करती है। 90% लड़कों को ये अपनी फीलिंग लगी होगी और 100% लड़कियों को भी अपनी फीलिंग लगी होगी। इधर कितने हाँ भी बोल रही हैं। गुड शाबाश। रोज सवेरे बर्तन मांजे करे वो झाड़ू कटका, अगर किया इनकार तो बीवी ने उठा के पटका। किस्मत उनकी रे देखो लाचारी, करे रंगदारी की शौहर पीट गया। बन गई बीवी हमारी अत्याचारी, करे है रंगदारी की शौहर पीट गया। वो वाले आशीष सर भी मिले मेरे से एक बार। दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इन पंक्तियों को एक साहित्यिक मोड़ देना चाहूंगी। कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, भूषण का काव्य राष्ट्र की मिताई का। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का।
स्वर है सुभद्रा जी की कविता का। अब एक उद्देश्य जो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ इस कविता के माध्यम से वो है, पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, शुद्धियों को मन में सजाए रखना, शुद्धियों को मन में सजाए रखना, कवियों की कविताएं याद करके, कवियों की कविताएं याद करके, अपने तिरंगे को उठाए रखना, अपने तिरंगे को उठाए रखना। धन्यवाद। देखो, बीमार है, हिंदी बीमार है, हिंदी बीमार है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी के सामने आज हम एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं, लेकिन दिखाएं क्या? अरे भैया, नशे पे दिखा दो, आजकल बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है। और सुना है नेहरू नगर का ठेका बंद होने वाला है। अरे चचा, मैं तो कह रही हूँ स्वच्छता अभियान पे दिखा दो, वो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। अरे भैया, हिंदी भी तो बीमार है, क्यों ना उस पर दिखाएं? कौन बोल रहा है? हाँ, हम कैसे मान ले कि हिंदी बीमार है? हाँ, हम कैसे मान ले? अरे भैया, हमें पता है, तुम लोग नहीं मानोगे। हम तुम्हें बताएंगे कि हिंदी क्यों बीमार है, कैसे बीमार है और बीमार किसने बनाया। आओ मेरे साथ। इस नाटक का उद्देश्य किसी भी भाषा का विरोध करना तथा किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तुम हिया काहे बैठी हो? और तुम हो कौन? मैं हिंदी हूँ बेटा। हिंदी? अच्छा, वो हिंदी जो पेपर में लिखा जावत है, वो वाला हिंदी। हाँ बेटा। लेकिन तुम हिया काहे बैठी हो? ये तो तमिल वालों की जगह है, हिया सिर्फ अंग्रेजी को बैठे देते हैं। उठो उठो, जल्दी उठो। ठीक है बेटा। अब तुम हिया बैठ गई, ये तेलुगु वालों की जगह है, यहाँ भी नहीं बैठ सकती, यहाँ भी अंग्रेजी बैठेगी। जल्दी उठो, हटो यहाँ से। ठीक है बेटा। बेटा, ये बताओ अस्पताल कहाँ है? अस्पताल? अच्छा, हॉस्पिटल। ये रास्ता तो हमरा गूगल बताएगा। चलो चलते हैं। मच्छी लेना, मच्छी। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए मच्छी। काय करते? जाओ यार, ऐसी तबीयत खराब है और आ गए हो मच्छी लेके। हटो यहाँ से। माँ, ये तो मराठी बोल रहा था, तुमको कैसे समझ में आया? बेटा, मैं हिंदी हूँ और ये सारी भाषाएं मेरी संतान है, मुझे कैसे समझ में नहीं आता? अच्छा, चलो चलो अस्पताल चलते हैं। अरे भैया, आ गया? कहाँ था इतने देर से? क्या बताऊँ यार, कभी कभी तो लगता है वही दिन अच्छे थे। खेती करो, अनाज उगाओ, बेचो, खाओ और सो जाओ। ये एडवांस जमाने में आ गए हैं यार। अरे ऐसा क्या हुआ? अरे आज इंटरव्यू देने गया था, देहाती बोलकर भगा दिया। कह रहे हैं अंग्रेजी सीख कर आओ। हम बोले ई भाषा में कोनो दिक्कत है का? तो मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। आदमी की पहचान सिर्फ एक भाषा से होती है क्या? मतलब ज्ञान हो ना हो, अंग्रेजी आना चाहिए। टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश। कभी कभी तो लगता है कि काहे हम ये अंग्रेजी नहीं सीखे होते तो आज सुकून से जी पाते। ऐसा क्या? माँ, मैंने अंग्रेजी सिखा दो, मैंने अंग्रेजी नहीं आती है। बेटा, अगर तूने खाना मांगा होता तो मैं खिला भी देती, पर अंग्रेजी कहाँ से सिखाऊं? अगर अंग्रेजी सीखने से, पढ़ने लिखने से नौकरी और खाना मिलने लगता तो आज अमेरिका भगवान होता। मांगना ही है तो लोगों से ज्ञान मांगो। शब्द का अर्थ तो गूगल भी बता देता है। खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है और सीखनी अंग्रेजी है। भीख मांगनी है तो पैसों की मांगो, अंग्रेजी की कौन मांगता है? जाओ यहाँ से। चलो माँ अस्पताल। डॉक्टर साहब, आजकल तबीयत बड़ी खराब चल रही है। अरे दिखाओ मुझे। अरे बेटा, तुमको तो ब्लड की कमी है, एक काम करो, चुकंदर खाया करो, उससे खून बना रहता है। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मा बीमार है, जरा देखिए तो। क्या हुआ अम्मा जी? क्या बताओ डॉक्टर साहब,
पहले मुझे रोमन चक्कर आते थे और बदलाव के डरावने सपने भी आते थे, और आजकल तो वो सपने सच होने लगे हैं। मुझे नाउन की खांसी आती है तो प्रोनाउन की डकार, एडजेक्टिव की उल्टी आती है तो किसी कॉन्सोनेंट्स का सिर दर्द। अच्छा, तुमको तो अंग्रेजी का इग्नोरेशिया हुआ है। अंग्रेजी का इग्नोरेशिया? ये क्या होता है? अरे बेटा, मतलब इनकी अंग्रेजी की मात्रा कमजोर है। अच्छा, इसलिए हिंदी बीमार है। हाँ। ठीक है। नमस्कार भाइयों एंड बहनों, माय रिस्पेक्टेड अध्यक्ष, अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति को भूल जाएगा तो सरवाइव कैसे करेगा? पानी चाहिए, हम बंदोबस्त करेगा। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हम लाके देगा। अगर संस्कृति को भूल जाएगा तो हम तो नेकेड हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। जब हम आउट ऑफ कंट्री जाएगा तो अंग्रेजी खाएगा, अंग्रेजी पकाएगा, लेकिन हमारी संस्कृति को संग्रहालय में सजाएगा। अरे ये क्या बोल रहे हैं नेताजी? बात हिंदी की कर रहे हैं और संबोधित अंग्रेजी में। अरे ससुरा, अंग्रेजी इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड ग्लोबल लैंग्वेज। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बना सकत, काहे कि साउथ वाला नहीं जानत। अगर हिंदी को बना देंगे राष्ट्रीय भाषा तो उनके साथ अनफेयर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अरे भारत में घाट घाट में पानी बदले गांव गांव में वाणी, ऐसा हुआ तो हर राज्य के साथ अन्याय हो जाएगा। बिहार का बिहारी छोड़कर आएगा, हरियाणा का हरियाणवी और पंजाब का पंजाबी। ये लोग काहे नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पूरे भारत को अगर कोई भाषा बांध सकती है तो वो केवल हिंदी है, और हिंदी है। तुम्हारी बात में दम है ससुरा, विचार करेंगे। हमारा नेता कैसा हो? जलेबी भैया जैसा हो। सुन लो, अब मेरी भी बात सुन लो। मैं कोई पराई तो नहीं हूँ, अपनी ही हूँ। जैसे मेरी माँ संस्कृत मरती जा रही है, ये अलग बात है कि उस पर कहीं दूसरी जगहों पर शोध चल रहा है। मुझे कभी कोई तालियों में बोलता है तो कभी कोई गालियों में। मुझे बचा लो, मेरी आखिरी उम्मीद तुम सब हो। धन्यवाद। धन्यवाद। अंजोली गानों में मिश्री घोले, जब भी कोई हिंदी बोले, है भाषा ये भारत की, भारत की। शौहर पीट गया। फिर वो आशीष से बोले, सर मैं ससुराल में कंप्लेंट करने गया। हाँ, वो गए, बोले कि सर अब तो मैं इतना तंग आ गया था कि एक दिन अपने ससुर जी के पास गया। तो अब उन्होंने क्या जवाब दिया कि सास ससुर को भी समझाया माने ना वो कहना, सास ससुर को भी समझाया माने ना वो कहना। बोले शादी कर ली तुमने, अब तुमको है सहना, अब नहीं है वारंटी हमारी, करे है रंगदारी कि शौहर पीट गया, बन गई बीवी हमारी रंगदारी, करे है रंगदारी कि शौहर पीट गया। चाय नाश्ता मैं पूछा सर कितने बजे उठते हो? बोले सर 5 बजे उठ जाता हूँ। मैंने कहा फिर भी कॉलेज इतना लेट पहुंचते हो? तो बताए कि चाय नाश्ता चूल्हा चौका सब है हमको करना, रोज सवेरे 5 बजे से पड़ता पानी भरना, सोई रहती है धन्नो हमारी, रंगदारी शौहर पीट गया, बन गई बीवी हमारी अत्याचारी, करे है रंगदारी कि शौहर पीट गया। किसका नाम डूब रहा है? तो अब एक दिन इन्होंने एनिवर्सरी मनाई, अभी कुछ दिन पहले एनिवर्सरी थी। मैंने कहा और सर कैसी रही एनिवर्सरी? तो इन्होंने बताया शादी का दिन याद आते ही अवसर चकराता है, शादी का दिन याद आते ही अवसर चकराता है, हनीमून की जगह अब हनुमान याद आता है। तो एक दिन मेरी महबूबा लेके मुमताज का पोज रुकी एक क्षण और बोली, डार्लिंग भूषण एक दुखद समाचार सुना रही हूँ और 2 साल के MBA कोर्स के लिए मुंबई जा रही हूँ।
2 साल तक अपनी वफादारी निभाना और 2 साल बाद हमें इसी हाल में यहाँ पाना। हमने तो 2 वर्ष तक अपनी वफादारी निभाई तो मुझको वो परेशान हाल करती है, मुझे उल्लू बनाती है मेरी माशूक रोजाना, मेरे बैलेंस से वो दूसरों को कॉल करती है। 90% लड़कों को ये अपनी फीलिंग लगी होगी और 100% लड़कियों को भी अपनी फीलिंग लगी होगी। हाँ भी बोल रही हैं। गुड शाबाश। राहुल गांधी पर कुछ बोलूंगा तो भी आप लोग को बुरा लग जाएगा, तो इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि राजनीति को दूर ही रखूं, क्योंकि आप खुल के हंस नहीं पाते। तो इसीलिए दूसरा प्रेमिका और पत्नी ये दोनों ही मेरे पास हैं, मतलब एक ही है जो दोनों बन गए हैं, अलग अलग नहीं है। तो मैं प्रयास मैक्सिमम करता हूं कि मैं पत्नी या प्रेमिका पर कहूं कविताएं। प्रेमिका पर कविताएं करने से एक आपको फायदा और होगा कि आप कॉपी करके किसी और को सुना पाएंगे, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा। तो क्या हुआ, इनको अपनी प्रेमिका याद आ रही है। अच्छा है, इस उम्र में ये सब कर सकते हैं।